ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं टाइप ऑफ नेटवर्क से। ठीक है, तो ये जो टाइप ऑफ नेटवर्क है ना, आप बेसिकली कहीं पे भी आपने पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि जैसे लान, मैन, वान, ये सब होता है ना। कल मैंने आपको पढ़ाया था लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ये सब आपका नेटवर्क के टाइप होते हैं। लेकिन ये टाइप्स कैसे बने अगर हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक छोटा सा बात आपको बोलता हूँ ना, तो इंसानों के भी कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे है ना, आप किसी को गोरे बोलते हो, किसी को काले बोलते हो। अगर कलर के हिसाब से आप देखो तो किसी को गोरे, किसी को काले बोलते हो। हाइट के हिसाब से आप देखें तो किसी को आप छोटे बोलते हो, किसी को ज़्यादा हाइट वाला बोलते हो, किसी को नॉर्मल बोलते हो। इस तरह का होता है ना। और आप अगर वेट के हिसाब से आप देखें ना, तो आप किसी को पतला, किसी को मोटा, इस तरह का बोलते हो। तो नेटवर्क का भी टाइप डिफाइन करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिस होते हैं। तो ये किन किन बेसिस को देख के हम नेटवर्क के टाइप डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके अगर मैं डेफिनेशन के लिए छोटा सा एक जाऊँ तो इसमें हम लिखेंगे on the basis of design and distance। पढ़ सकते हो ना सर? ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ हम देखेंगे। क्या क्या चीज़? ऑन द बेसिस ऑफ डिजाइन, पहले तो डिजाइन, नेटवर्क का डिजाइन के हिसाब से हम इसका टाइप मीन्स बता सकते हैं। और दूसरा होता है आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब मेरा नेटवर्क कितना बड़ा होगा। और साइज ऑफ नेटवर्क, यहाँ पे मैंने डिस्टेंस लिखा है, आप इसे ऐसे बोल सकते हो कि साइज ऑफ नेटवर्क। ऑन द बेसिस ऑफ साइज आप बोल सकते हो कि नेटवर्क का टाइप कैसा होना चाहिए। तो एक छोटा सा अगर मैं यहाँ पे ट्री जैसा ले लेता हूँ, तो यहाँ पे टाइप ऑफ नेटवर्क अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो दो चीज़ हमारे पास अभी आ गया। एक आ गया आपका डिजाइन और दूसरा आपका आ गया डिस्टेंस और साइज। डिजाइन में आपके पास दो चीज़ है। पहले तो आपके पास है पीयर टू पीयर नेटवर्क, दूसरे में आपके पास है क्लाइंट सर्वर। साइज में आपके पास जैसे जनरली आपके पास था लान 1, 3 में आपके पास आ गया मान लो मैन और प्राइवेट एरिया नेटवर्क और पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो फिर हमारे पास दो बेसिस यहाँ पे बन गए जिनको देख के हम नेटवर्क का टाइप डिफाइन कर सकते हैं। पहले वाला बेसिस अपने पास आ गया डिजाइन वाला, जहाँ पे नेटवर्क का डिजाइन कैसे रहेगा उसके ऊपर। डिजाइन मतलब आपका यहाँ पे ये डिफाइन करेगा कि मेरा जो यूजर है उनका एक्सेस का तरीका कैसे रहेगा, किस डिजाइन से वो कनेक्ट रहेगा और क्या रहेगा उसका। ठीक है, उसके हिसाब से डिजाइन के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे हम देखेंगे कि टाइप ऑफ नेटवर्क क्या है। और दूसरा आपके पास यहाँ पे आ जाएगा साइज या फिर जो डिस्टेंस, मेरा नेटवर्क का साइज कितना बड़ा हो सकता है। छोटा नेटवर्क मैं बनाना चाहता हूँ, बड़ा होना चाहिए या फिर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले जो डिजाइन वाला पार्ट है उससे हम चालू करते हैं। शायद किसी ने ज्वाइन किया है, पहले एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसका थोड़ा साइज भी मैं बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले शायद जो नया ज्वाइन किए हैं उनको बस ये वाला मैं दिखा देता हूँ। आप थोड़ा ये वाला स्क्रीन देख लो जो अभी नया ज्वाइन किए हैं। तो यहाँ पे जो टाइप ऑफ नेटवर्क हम डिफाइन करते हैं ना, तो यहाँ पे टाइप ऑफ नेटवर्क डिफाइन करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिस होते हैं, कुछ साधन होते हैं जिनको देख के हम टाइप ऑफ नेटवर्क डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप जैसे बात करते हो ना, किसी इंसान के टाइप हम जब डिफाइन करते हैं तो पहले तो उसके रंग के ऊपर आप टाइप डिफाइन कर सकते हो। व्हाट इज द कलर ऑफ दैट मैन, आप ऐसे देख के डिफाइन कर सकते हो। या फिर उसका हाइट या फिर साइज ऐसे देख के आप डिफाइन करते हो ना। इसी तरह नेटवर्क का भी साइज या नेटवर्क का टाइप डिफाइन करने के लिए भी हमारे पास कुछ होते हैं बेसिस, जैसे कि डिजाइन एंड डिस्टेंस। वहाँ पे जैसे इंसान के तरीके होते हैं ना, कलर के हिसाब से अगर आप देखते हो गोरे काले ऐसे बोलते हो, या फिर हाइट के हिसाब से आप देखते हो तो फिर ज़्यादा हाइट वाला, कम हाइट वाला आप लोग देखते हो, मोटे पतले ऐसे देखते हो। वेट के हिसाब से यहाँ पे भी हम लोग नेटवर्क के जो टाइप डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे कुछ बेसिस होते हैं, जैसे आपका डिजाइन एंड डिस्टेंस। डिस्टेंस को आप साइज भी मान सकते हो। डिजाइन में आपका ये बताएगा कि नेटवर्क का आपका डिजाइन कैसे रहेगा, साइज में आपको ये साइज या फिर डिस्टेंस में आपको ये बताएगा आपका नेटवर्क का साइज कितना बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिजाइन के बेसिस पे अगर हम जाते हैं तो हमारे पास दो तरह का नेटवर्क होता है। एक होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क, दूसरे होता है आपका क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। ठीक है, पीयर टू पीयर नेटवर्क आप नहीं बोल सकते, इसे आप ऐसे बोल सकते हो पीयर टू पीयर डिजाइन, क्लाइंट सर्वर डिजाइन। और दूसरे में आपके पास होता है डिस्टेंस और साइज के हिसाब से, जिसे हम बोलते हैं क्या क्या
आपका जो लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, कैंपस एरिया नेटवर्क हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क, प्राइवेट एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये सब हो गए। लेकिन बेसिकली अगर आपको कोई ऐसे जनरली सवाल पूछता है ना कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ नेटवर्क, और टाइप ऑफ नेटवर्क के बारे में मेरे को बताओ, तो आप यहाँ पे लैन, वैन, मैन, कैन, पैन, ये सब चीज़ों के बारे में आप बता सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। ये भी कुछ गलत नहीं है। पीयर टू पीयर बोलेंगे तो क्या कुछ प्रॉब्लम होगा? पीयर टू पीयर डिजाइन के बेसिस पे होता है। आप ऐसे बोल सकते हो पीयर टू पीयर डिजाइन, क्लाइंट सर्वर डिजाइन, ओके ओके ठीक है। वो डिजाइन के टाइप होते हैं। यहाँ पे साइज और डिस्टेंस के हिसाब से जो नेटवर्क का टाइप होता है। बेसिकली आप भी जहाँ पे पढ़े होंगे ना, तो वहाँ पे आपने देखा होगा, कहीं पे भी आप देखोगे तो आपको ये वाला तरीका मिलेगा, लैन, वन, मैन, ये वाला मिलेगा आपको, जी जी बिल्कुल। ठीक है। आप थोड़ा म्यूट कर सकते हो वहाँ से, ठीक है। ओके ओके तो डिजाइन आपका जो मैंने बताया यहाँ पे पीयर टू पीयर, क्लाइंट सर्वर, इनको ही देख के आपको जो साइज, जितने भी आपका डिस्टेंस और साइज का टाइप मैंने दिखाया है ना, इनको देख के ही ये सारे चीज़ जो है आपका बनाया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिजाइन के हिसाब से जो चीज़ें उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक मैंने जो आपको बताया, एक होता है पीयर टू पीयर। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर, ये वर्ड से ही आपको पता चला होगा, कहीं पे आपको ऐसा भी मिल सकता है पी टू पी देखने को, इसका मतलब आपका पीयर टू पीयर होता है, ठीक है। पीयर टू पीयर में डिजाइन में आपका डिवाइस कैसे कनेक्ट होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपका ये एक पीसी है और एक दूसरे पीसी से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इस तरह का जो कनेक्शन होता है ना, इसमें हम क्या बोलेंगे, इसे पीयर टू पीयर कनेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे पीयर टू पीयर कनेक्शन में एक्चुअली होता क्या है, देखो, नेटवर्किंग में कुछ भी चीज़ आप कर रहे हो, ऐसे अगर मैं आपके साथ कुछ भी चीज़ बात कर रहा हूँ या फिर आप और हमारा बीच कुछ काम चल रहा है, तो इसका मतलब मैं अगर आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, इसका मतलब मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप उसका कुछ जवाब दे रहे हो, इसका मतलब आप क्या बता रहे हो, उसका जो रिक्वेस्ट मैंने आपको दिया आप उसका रिप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो पीयर टू पीयर डिजाइन होता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई। बेसिकली अगर हम जनरल के हिसाब से बात करेंगे, अपने नेटवर्क के हिसाब से अगर हम बात करेंगे, तो हमेशा क्या होता है, आपका रिक्वेस्ट जो करता है उसको क्लाइंट बोला जाता है, ठीक है। क्लाइंट आप किसको बोलते हो नेटवर्किंग के वर्ड में, जो रिक्वेस्ट करता है। क्लाइंट विल ऑलवेज सेंड ए रिक्वेस्ट, एंड जो उस रिक्वेस्ट को फील करता है ना, उसे हम बोलते हैं सर्वर, ठीक है। क्लाइंट हमेशा क्या करता है, आपका रिक्वेस्ट करता है, और सर्वर जो है वो हमेशा आपका क्या करता है, जो रिक्वेस्ट है ना उसको फुलफिल करता है, आप ऐसे बोल सकते हो, या फिर उसका रिप्लाई करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ता है, तो आप क्या करते हो, अपने पापा से जाके मांगते हो कि पापा थोड़ा मुझे पैसा दे दो, ज़रूरत है, 100 रुपया 200 रुपया मेरे को ज़रूरत है, आप दे सकते हो क्या। तो ये जो आपने रिक्वेस्ट किया, आप एक्ट कर रहे हो एज ए क्लाइंट, आपने अपने पापा से पैसा मांगा कि पापा मेरे को इतना पैसा चाहिए, आप दे दो। आप एक रिक्वेस्ट भेज रहे हो अपने पापा के पास कि पापा मुझे ये चाहिए। पापा ने आपको पैसा दे दिया या फिर नहीं दिया, वो डिपेंड करता है पापा के ऊपर। अगर आपका रिक्वेस्ट जो है वो फुलफिल करते हैं, मतलब आपको पैसा दे देते हैं, मतलब आपका जो रिक्वेस्ट है वो उसे फुलफिल करते हैं। इसका मतलब आपके पापा जो है वो कैसे एक्ट करते हैं, यहाँ पे आपके पापा जो है यहाँ पे सर्वर की तरह एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप क्लाइंट हो, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो पैसा के लिए, आपके पापा आपको पैसा दे रहे हैं, मतलब इसका मतलब ये है कि आपका रिक्वेस्ट जो है उसको फुलफिल वो कर रहे हैं, तो वो सर्वर की तरह एक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो पीयर टू पीयर डिजाइन होता है ना, ये पीयर टू पीयर डिजाइन में बेसिकली आपका क्या होता है, ये एक आपका क्लाइंट ही होता है, और इसको भी आप क्लाइंट 2 मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्लाइंट है वो क्या कर सकता है, चाहे तो एक क्लाइंट की तरह ही एक्ट कर सकता है, या फिर एक सर्वर की तरह भी, ठीक है। द डिवाइस कैन एक्ट एज बोथ सर्वर एंड एज ए क्लाइंट इन ए पीयर टू पीयर डिजाइन और पीयर टू पीयर नेटवर्क टाइप, ओके। जो आपका डिवाइस क्लाइंट है, वही डिवाइस आपका सर्वर की तरह भी एक्ट कर सकता है। कैसे यहाँ पे बनता है, इसी एग्जांपल में हम देख लेते हैं। ये जो डिवाइस ए है, यहाँ पे डिवाइस बी है, ये दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड है। ए ने एफटीपी के जरिए कुछ फाइल डाउनलोड करने की कोशिश की बी से। इसका मतलब ए यहाँ पे क्या कर रहा है, एक एफटीपी का रिक्वेस्ट यहाँ पे भेज रहा है, किसके पास, बी के पास, कि मुझे एबीसी वाला फाइल दे दो। ये रिक्वेस्ट जो बी के पास आ रहा है ना, बी ये रिक्वेस्ट को फुलफिल कर रहा है, ए को भेज रहा है, ठीक है, आप मेरे फाइल डाउनलोड कर सकते हो। आपको एफटीपी का एक्सेस बी का ए को, अभी एफटीपी का एक्सेस बी का मिल गया, तो ए ने एबीसी वाला फाइल डाउनलोड कर लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए ने रिक्वेस्ट किया बी को, और बी ने उस रिक्वेस्ट को फुलफिल किया। अभी इस केस में क्या हुआ, ए आपका क्लाइंट बन गया, बी आपका सर्वर बन गया। फिर एक एफटीपी कनेक्शन बना था, उसी बीच बी ने फिर एक रिक्वेस्ट किया कि ये जो XYZ फाइल था ए में, ये वाला फाइल बी ने रिक्वेस्ट किया ए को कि ये वाला फाइल मेरे को दे दो।
बी ने रिक्वेस्ट भेज दिया कि XYZ वाला फाइल मेरे को चाहिए, ए ने उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करके बी को वो फाइल दे दिया, बी ने उसे डाउनलोड कर लिया। तो इसका मतलब अभी यहाँ पे क्या हुआ, ए सर्वर बन गया और बी आपका क्लाइंट बन गया। तो आपका क्लाइंट जो पीयर टू पीयर डिजाइन होता है ना, उसमें आपका जो डिवाइस क्लाइंट बन सकता है वही डिवाइस आपका सर्वर की तरह भी एक्ट कर सकता है। इसके अगर अच्छे से एग्जाम्पल के लिए हम जाते हैं ना, तो आपके पास आपने देखा होगा टोरेंट का नाम किसी किसी ने सुना होगा, अभी तो शायद वो ब्लॉक हो चुका है। आपने कोई सुना है टोरेंट का नाम, किसी ने यूज भी किया होगा? जी 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 जी। ठीक है, आपने देखा है कि टोरेंट में क्या होता है एक्चुअली? टोरेंट एक जो ब्राउजर है ना, ठीक है, आप ब्राउजर की तरह भी मान सकते हो। तो उसमें आप क्या करते हो एक्चुअली? ये टोरेंट जो है वो मैंने सर्च वगैरह किया था, ठीक इंस्टॉल कर है, दिया। मैं बताता हूँ टोरेंट में एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, ये जो टोरेंट है ना, ये क्या करता है, इसका कोई ऐसा सर्वर नहीं है। आप जो बोलते हो ना कि टोरेंट है, आप जब भी कोई वेबसाइट खोल के अगर आप कुछ चीज़ें डाउनलोड करते हैं तो उस वेबसाइट का एक सर्वर होता है। उस सर्वर में सारे आपका डेटा होते हैं। आप उस डेटा को, कोई MP3 या फिर वीडियो वाला डेटा है, आप उसे डाउनलोड करते हो। जैसे यूट्यूब हो गया, यूट्यूब में जो भी वीडियो आप डाउनलोड करते हो या फिर प्ले करते हो ना, वो सारे एक सर्वर में होते हैं, आप उसे एक्सेस करते हो। लेकिन टोरेंट में ऐसा कोई सर्वर नहीं होता। पता है इसमें कैसा होता है? एक यूजर था ए, इसने एक मूवी रखा था, आप मान लो कर्ज वाला मूवी इसके पास पड़ा था। ये अभी टोरेंट के साथ कनेक्ट हो गया। ठीक है, मैं इसे ले रहा हूँ, इसे टोरेंट। अभी दूसरा एक डिवाइस था बी, तीसरा भी एक डिवाइस यहाँ पे बैठा था जिसको मैं ले लेता हूँ सी, चौथा भी एक डिवाइस था जो था डी। ठीक है, अभी ये जो कर्ज वाला मूवी ए के साथ था ना, ए ने टोरेंट के साथ एक कनेक्शन बना के रखा था, क्योंकि ए उसी टाइम क्या कर रहा था, मान लो टोरेंट से कोई फाइल डाउनलोड कर रहा था। तो टोरेंट में क्या होता है, आप कभी भी कुछ फाइल डाउनलोड करते हो ना, उस टाइम में अगर आप अपने पीसी के स्टैटिस्टिक या फिर एनालिटिक में जाके अगर आप चेक करोगे ना, तो उसमें आपको पता चलेगा कि आपका डाउनलोड भी हो रहा है, उसके साथ आपका अपलोड भी यूज हो रहा है। आप तो डाउनलोड कर रहे हो फाइल, लेकिन उस केस में आपका अपलोड डेटा कैसे शो कर रहा है, इतना भी आपका अपलोड स्पीड दिखा रहा है, कैसे अपलोड कौन कर रहा है। तो उसमें क्या होता है ना, ये जो फाइल ए के पास था, उसी टाइम ए कोई दूसरा फाइल एक्सेस कर रहा था, तो इसी टाइम अगर बी कर्ज के लिए कोई सर्च लगा रहा है ना टोरेंट पे, तो टोरेंट सडनली क्या करता है, सर्च कर लेता है कि ये फाइल किस डिवाइस के पास पड़ा है। जो डिवाइस इसे मेरे से जो डिवाइस अभी एक्सेस कर रहे हैं, ये फाइल उनमें से कौन से डिवाइस में पड़ा है। ठीक है, तो ये एक्सेस कर लेगा अभी कर्ज। इसी टाइम में आप मान लो टोरेंट में किसी सर्वर में ये वाला कर्ज वाला फाइल पड़ा था, आप ऐसे मान लो कि ए वाला फाइल, ए वाला डिवाइस जो है अभी कर्ज को ही डाउनलोड कर रहा था, इसने 50% डाउनलोड करके रखा है, और ए वाला डिवाइस आपका बी वाला डिवाइस के पास में था। तो अभी क्या होगा, बी वाला जब एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है कर्ज वाला मूवी, द सेम मूवी, अगर यहाँ पे कोई दूसरे डिवाइस के पास या फिर दूसरे सर्वर के पास ये कर्ज वाला मूवी पड़ा है, बहुत दूर में पड़ा है ना, तो अगर बी वाला उसे एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो उसमें टाइम लग सकता है, या फिर हो सकता है वहाँ का कुछ सर्वर स्लो है, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है। तो उस केस में क्या होगा, आपका जो टोरेंट है ना, ये लिंक कर देगा कर्ज वाले जो डाउनलोड था, जितने भी डाउनलोड पार्ट था आपका ए वाला डिवाइस में, इसके साथ लिंक कर देगा, और ये वाला फाइल का जितना भी पार्ट इसके पास डाउनलोड होकर पड़ा था ना, वो सडनली ऑटोमेटिकली अपलोड होना शुरू हो जाएगा, और वो वाला फाइल क्या होगा, आपके बी के पास आ जाएगा। उसी टाइम में अगर बी ने ऐसे मान लो कि 20% डाउनलोड कंप्लीट कर दिया, अभी सी है बी के आसपास, और सी ट्राई कर रहा है कोशिश करने की कि उसी कर्ज वाला मूवी को डाउनलोड करे, तो उस केस में क्या होगा, फिर बी वाले के पास जितने भी मूवी का पार्ट डाउनलोड हुआ था ना, उतना ही पार्ट ऑटोमेटिकली अपलोड होना शुरू हो जाएगा। उस टाइम में क्या होगा, स्पीड बढ़ाने के लिए, अभी मान लो ये दो ए और बी दोनों सी के आसपास थे, तो अभी ए से भी कुछ पार्ट डाउनलोड अपलोड होने लगेंगे, बाद में फिर बी से भी होने लगेंगे। तो उस केस में क्या होगा, सी वाले के पास दोनों मूवी के कुछ पार्ट आ जाएंगे, जो कि बहुत जल्दी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कैसा बना, मेरे मेन मोटिव था यहाँ पे आपको दिखाने की, ऐसे हुआ कि ए वाला जो आपका डिवाइस था ना, जब उसे कर्ज वाला मूवी डाउनलोड करना था, उस टाइम में वो रिक्वेस्ट कर रहा था कि कर्ज वाला मूवी मुझे डाउनलोड करना है। टोरेंट के पास वो रिक्वेस्ट कर रहा था, किसी दूसरे यूजर या फिर सर्वर से टोरेंट वो वाला फाइल उसे दे रहा था। जब इसके पास ये वाला मूवी का कुछ पार्ट डाउनलोड हो गया ना, कुछ परसेंटेज जैसे 50% वगैरह डाउनलोड हो गया, तो उसके बाद कोई दूसरे अगर टोरेंट को रिक्वेस्ट कर रहा है ना, उसी रिक्वेस्ट को टोरेंट क्या कर रहा था, ए के पास फॉरवर्ड कर रहा था, और उसी रिक्वेस्ट के रेस्पॉन्स में एज ए सर्वर एक्ट करके ए उस फाइल का जितने भी पार्ट डाउनलोड है उसे अपलोड करने लग रहा था। क्लियरली समझ में आया ना। तो इस केस में आपका क्या हुआ, ए वाला डिवाइस जो है एज ए सर्वर एज ए क्लाइंट बोथ एक्ट करने लगा। तो इस तरह का कनेक्शन को हम पीयर टू पीयर कनेक्शन भी बोलते हैं। आपका टोरेंट बेसिकली इसी के ऊपर काम करता है, पीयर टू पीयर कनेक्शन में आप काम करता है। और जब भी आप टोरेंट के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हो ना, तो बेसिकली आप पीयर टू पीयर कनेक्शन ही एस्टेब्लिश करते हो। आपका डिवाइस एज ए सर्वर एंड
एज ए क्लाइंट बोथ एक्ट करता है। क्लियर है ना? जी। ठीक है, किसी को अगर कोई कंफ्यूज हो तो आप बोल सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए ये वाला इमेज जो है मैं हटा लेता हूँ। ठीक है, अभी दूसरे यहाँ पे चाहिए क्या कुछ डेफिनेशन चाहिए आपको? मैं लिख लेता हूँ फिर भी यहाँ पे। The device ठीक है, तो आपका यहाँ पे कैसे होता है, आपका पीयर टू पीयर जो नेटवर्क होता है उसमें आपका क्या होता है, आपका डिवाइस जो है वो एज ए क्लाइंट एंड एज ए सर्वर बोथ एक्ट कर सकते हैं। दूसरा डिजाइन हमारे पास था क्लाइंट सर्वर। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया क्लाइंट और सर्वर के बारे में मैंने एक छोटा सा आपको ओवरव्यू ऊपर दे दिया कि क्लाइंट जो होता है वो किसी सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करता है और सर्वर जो होता है उस सर्विस को फुलफिल करता है। तो इस टाइप का जो नेटवर्क डिजाइन होता है ना, उसमें आपका क्या होता है, मैं डिजाइन लिख लेता हूँ। तो इसमें क्या होता है, आपका एक सेंट्रलाइज सर्वर या फिर आपके कई सारे भी सर्वर हो सकते हैं। यहाँ पे आपका स्पेसिफिकली कुछ सर्वर्स होते हैं। ठीक है, और ये सर्वर आपको मान लो आपका इंटरनेट पे हो या फिर कहीं पे ये सर्वर कनेक्टेड होते हैं। जो क्लाइंट आपका होते हैं वो क्या करते हैं, उस सर्विस के लिए, कुछ सर्विस के लिए ये क्लाइंट क्या करते हैं, आपका रिक्वेस्ट करते हैं और ये जो सर्वर्स है ना उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करते हैं। मतलब आपके पास अगर क्लाइंट सर्वर का कोई नेटवर्क है ना, आप अगर क्लाइंट सर्वर का कोई नेटवर्क बना रहे हो, इसका मतलब है आपके पास कोई सर्वर है और आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स भी है। सर्वर का मेन काम यही होगा, क्लाइंट जो भी सर्विस के लिए एक्सेस करने के लिए कोशिश करेगा ना, उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करना। और आपको जनरली नेटवर्क में यही वाला आपको डिजाइन मिलता है जो कि आपका क्लाइंट सर्वर नेटवर्क डिजाइन होता है। आपका कैसा काम करता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं रियल टाइम सिनेरियो के बारे में बात करता हूँ तो आपके नेटवर्क में आप मान लो आपके पास हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हुआ कि जो आपका यूजर है उसमें कुछ आपका एप्लीकेशन चल रहा है। जैसे आप मान सकते हो कोई ऑनलाइन वर्ड एक्सेल या ऑनलाइन एक्सेल के बारे में भी आपने सुना होगा, तो एक्सेल के लिए आपने एक अलग सा सर्वर रखा या फिर मेल सर्वर आपके पास है, आप ऐसा मान सकते हो। तो कोई भी यूजर उस मेल को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो वो क्या करेगा, उस मेल सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजेगा। वो जो सर्वर आपके पास है वो सर्वर उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा तो अभी आप मेल पे लॉगिन कर पाओगे। कोई भी यूजर एक्सेस करता है तो ऐसा होता है। अगर रियल टाइम सिनेरियो में किसी ने काम किया होगा या फिर विंडोज सर्वर के बारे में उसने पढ़ा होगा तो आपके पास क्या होता है कि एडी सर्वर होता है, आपको पता है ना, एडीडीएस, एडी सर्वर, एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर आपके पास होता है। तो आपके जितने सारे पीसी होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनको लॉगिन करने के लिए एक यूजर नेम और पासवर्ड दिया जाता है और उस यूजर नेम और पासवर्ड को कहाँ पे क्रिएट किया जाता है, आपका जो एडी सर्वर है वहाँ पे क्रिएट किया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ये एक अच्छा सा एग्जांपल है, एग्जाम्पल नहीं, रियल टाइम सिनेरियो में ये वाले आपका काम में आते हैं। आपके जो क्लाइंट्स होते हैं ना, वो क्लाइंट्स क्या करते हैं, जब भी लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, वो रिक्वेस्ट आपका मान लो ये ए वाला क्लाइंट था, इसने लॉगिन करने की कोशिश की, एक यूजर नेम एबीसी और पासवर्ड जो भी था उसके साथ, तो लॉगिन करते ही, लॉगिन पे क्लिक करते ही ये वाला रिक्वेस्ट आपका सर्वर के पास आ जाएगा। सर्वर वहाँ पे कुछ होता है पैरामीटर्स जो है चेक करने के लिए, जैसे यूजर नेम पासवर्ड ऐसे कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उसको चेक करेगा। अगर उसके पास अवेलेबल है और वो क्रेडेंशियल अगर सही है तो यूजर क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को फुलफिल कर देगा, एक रेस्पॉन्स या फिर रिप्लाई दे देगा। ये रिप्लाई आ जाते ही आपके डिवाइस में आपको लॉगिन सक्सेसफुल दिखा जाता है। दूसरे डिवाइस भी अगर ऐसे कोशिश करता है तो उसको भी इस तरह का ही होता है। ये डिजाइन जो आपका होता है ये बेसिकली आपका क्लाइंट सर्वर डिजाइन कहा जाता है। यहाँ पे एक बेसिकली आपका सर्वर होता है और बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं। क्लाइंट हमेशा किसी भी सर्विस के लिए सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं और सर्वर जो है उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है। ठीक है, समझ में आया? किसी के पास कोई कन्फ्यूजन मीन्स सवाल हो तो इसके बारे में तो पूछ सकता है। क्लियर है ना? सर थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए इसके बारे में थोड़ा सा। हाँ ठीक है, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू फिर से दे देता हूँ। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क का जो डिज़ाइन है ना, इस टाइप ऑफ डिज़ाइन नेटवर्क का जो डिज़ाइन है, इसमें क्या होता है आपका बेसिकली, आपके जो नेटवर्क आप बनाते हो ना, इस नेटवर्क में बेसिकली वन सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड, हेलो महबूब भाई, एक्चुअली आई एम लिटिल बिट बिजी राइट नाउ, कैन आई कॉल यू आफ्टर 7 o'clock? Actually I'm on a session actually, so hope you can understand. Okay. हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, इसमें क्या होता है, जो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आपका डिजाइन होता है ना,
तो इसमें बेसिकली आपका ऐसा होता है कि आपके जो नेटवर्क है उसके अंदर कुछ सर्वर, एक सर्वर हो सकता है या फिर मल्टीपल सर्वर्स होते हैं, और आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं। क्लाइंट मतलब फॉर एग्जांपल आप ऐसे बोल सकते हैं आपके पास बहुत सारे लैपटॉप्स हो गए, आपके पास बहुत सारे पीसी हो गए, इस तरह का आपके क्लाइंट बहुत सारे होते हैं। क्लाइंट को कुछ भी सर्विस एक्सेस करने की जब भी ज़रूरत पड़ता है ना, वो क्या करता है, सर्वर को मीन्स रिक्वेस्ट भेजता है, और सर्वर जो है उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है, क्लाइंट को रिप्लाई देता है। ठीक है, आपका डिजाइन ऐसे होता है। इसके बारे में जी सर, आगे, जी। हाँ बताओ। ठीक है, कंटिन्यू। ठीक है, स्लोली स्लोली जब हम आगे जाएंगे ना, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको धुंधला धुंधला सा थोड़ा लग रहा होगा, क्योंकि मैं सिर्फ बेसिक बोल रहा हूँ। अगर सारे चीज़ के अंदर में चला जाऊँगा तो पहले से आपको बहुत हार्ड लगने लगेगा। ठीक है, कोई शायद ज्वाइन किया है, ये सब कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका एक छोटा सा डेफिनेशन भी हम लिख लेते हैं। दूसरा किसका स्क्रीन शेयर हो गया है? क्या? और किसी का स्क्रीन शेयर हो गया है, दिखाई नहीं दे रहा है। एक सेकंड में देख लेता हूँ। अभी आया? जी जी। ठीक है, हैंड राइटिंग को थोड़ा देख लेना। नो प्रॉब्लम सर, बहुत अच्छा है। ओके, एंड मैं यहाँ पे जो चीज़ लिख रहा हूँ ना, मेरे दिमाग में जो आ रहा है उसी चीज़ को मैं लिख रहा हूँ। आप इसे अगर नेट पे ढूंढोगे ना, तो आपको बहुत सारे डेफिनेशन भी अच्छी तरह से मिल जाएंगे। ओके सर। ठीक है, तो डिजाइन के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, आपके पास दो तरह का डिजाइन होता है। एक होता है आपके पास पीयर टू पीयर डिजाइन, और दूसरा होता है आपका क्लाइंट सर्वर डिजाइन। पीयर टू पीयर में क्या होता है, आपका ऐसा होता है जो डिवाइस आपका क्लाइंट की तरह एक्ट कर सकता है, वही डिवाइस भी आपका सर्वर की तरह एक्ट कर सकता है। और क्लाइंट सर्वर डिजाइन में आपके पास ऐसा होता है कि आपके पास एक या मल्टीपल सर्वर्स होते हैं और बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं। क्लाइंट कुछ सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करता है और सर्वर जो है उस सर्विस को फुलफिल करता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि डिस्टेंस के बेसिस पे जो नेटवर्क का टाइप है ना, वो क्या क्या हो सकता है। इसका बस एक छोटा सा ओवरव्यू में दे दूंगा, क्योंकि कल शायद इसके बारे में हमने बात किया था। ठीक है, बस कुछ डेफिनेशन वगैरह मैं आपको बोल दूंगा। डिस्टेंस या फिर आप इसे साइज मान सकते हो। तो सबसे पहले अपने पास जो है, मैं पूरे लिस्ट नहीं, एक के बाद एक पढ़ा लेता हूँ। सबसे पहले अपने पास जो होता है वो होता है लान, या फिर इसकी फुल फॉर्म अगर आप देखोगे तो लोकल एरिया नेटवर्क आपके पास होता है। ठीक है, तो लान के बारे में या फिर लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में अगर हम बात करेंगे ना, तो ये क्या होता है आपका, जो आप मान सकते हो फॉर एग्जांपल आप ऐसे बोल सकते हो, जो अपने घर में आप नेटवर्क बना रहे हो या फिर अपने ऑफिस के लिए नेटवर्क बना रहे हो ना, वो नेटवर्क बेसिकली आपका लोकल एरिया नेटवर्क ही बोला जाता है, या फिर लान आपका बोला जाता है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, ए नेटवर्क दैट इज स्प्रेडेड विथ कॉलेज कैंपस, ऑफिस, होम एटसेट्रा दिस एरिया और स्मॉल एरिया यू कैन से, सो दैट काइंड ऑफ नेटवर्क इज नोन एज लोकल एरिया नेटवर्क या फिर लान। एंड दूसरा चीज़ इसमें ऐसा होता है, इसमें जितने भी सारे प्रेमिसेस होते हैं ना, जितने भी सारे डिवाइसेस आप यूज़ कर रहे हैं, जितने सारे केबलिंग हो गया आपका, जितने सारे जो भी चीज़ यहाँ पे डिवाइसेस केबलिंग हो गया, पीसी जो भी चीज़ आपके पास यहाँ पे होता है, ये सारे चीज़ हो सकता है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन ने खरीदा है, या फिर हो सकता है किसी एक मालिक ने इसको खरीदा है। ठीक है, इसमें दो ही पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे। पहले तो यहाँ पे हो गया, ये जो लान आपका होता है, ये आपका जो घर, ऑफिस या जहाँ पे आप लोग बनाते हो ना, ये वाला नेटवर्क आप लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हो। और इसमें जितने सारे चीज़ें आपका, जितना डिवाइसेस हो गए, केबलिंग हो गया, जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ता है, कनेक्टर्स वगैरह जो भी होता है, ये सारे चीज़ें जो है एक ही ऑर्गेनाइजेशन ने खरीदा होता है या फिर कोई एक बंदे ने खरीदा होता है। ठीक है, इसको आप बोलते हो लोकल एरिया नेटवर्क। बेसिकली आप अगर अपने ऑफिस में जो नेटवर्क देख रहे हो, अपने इंस्टीट्यूट वगैरह में जो नेटवर्क आप देख रहे हो ना, ये सारे नेटवर्क आपका लोकल एरिया नेटवर्क ही होता है। इसका कोई डेफिनेशन वगैरह लिखूं या फिर आपको मिल जाएगा कहीं से?
नहीं सर, हाँ ओके सर, रहने दीजिए। ठीक है, मैं फिर भी छोटा सा बस एक दो पॉइंट लिख लेता हूँ। एज यू विश। ए नेटवर्क दैट इज spreaded ठीक है, दो ही चीज़ यहाँ पे है जो मैंने लिख लिया, आप थोड़ा लिख लेना, ठीक है। मैं इसके बारे में ज़्यादा आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में हमने ज़्यादा कल डिस्कशन कर लिए थे। दूसरे जो यहाँ पे नेटवर्क का टाइप होता है ना डिस्टेंस के हिसाब से, कोई लोग आपके पास ऐसा मिलेंगे कि लान का भी साइज वो लोग डिफाइन करता है, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क का कोई साइज होता है। कहीं पे मैंने शायद सुना है कोई बोले कि ये हो सकता है 400 मीटर के अंदर या फिर 80 मीटर के अंदर अगर एक नेटवर्क है तो उसे हम लोकल एरिया नेटवर्क बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन आपको कहीं पे मिलेगा, अगर आप इंटरनेट पे ढूंढोगे ना तो आपको मल्टीपल ऐसे डिस्टेंस वगैरह के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि ये एक लान का जो साइज है ऐसा हो सकता है, इतना हो सकता है। मेट्रोपॉलिटन जो नेटवर्क है उसका साइज इतना हो, मीन्स डिस्टेंस उसका इतना हो सकता है। तो लेकिन मैं ये नहीं मानता हूँ, अगर ये आप चाहो तो नेट से ढूंढ सकते हो, मेरे को भी बेसिकली उतना याद भी नहीं वो कितना डिस्टेंस होता है, लेकिन ये कोई मायना नहीं रखेगा अगर आपके पास। तो उसके बाद हम आते हैं प्राइवेट एरिया नेटवर्क। N/W जो मैं लिख रहा हूँ ये नेटवर्क का शॉर्ट फॉर्म है, आप याद रखना थोड़ा। ओके सर, ओके। डिवाइस और हॉटस्पॉट, मैं इसको आप डेफिनेशन में मत लो, बट मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप दिल्ली अपने जो लाइफ होता है ना उसमें आपने हॉटस्पॉट देखा है, ठीक है। तो ये जो नेटवर्क है ना, ये प्राइवेट एरिया नेटवर्क कुछ नहीं, बस आपका ऐसा होता है कोई एक छोटा सा आपके पास पोर्टेबल डिवाइस है जो वाईफाई का सिग्नल वगैरह स्प्रेड कर सकता है, तो छोटा सा नेटवर्क उसे यूज करके आपने बना लिया। जैसे आपका मोबाइल का आपके पास है ना, जैसे हॉटस्पॉट होता है, आपके लैपटॉप में हॉटस्पॉट होता है। एक बेसिकली आप ऐसे मान सकते हो आपके पास कोई इंटरनेट का कनेक्शन है या फिर किसी नेटवर्क का आपके पास कनेक्शन है, एक्सेस है, उस नेटवर्क को आप किसी दूसरे बंदे के साथ शेयर कर रहे हो, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये छोटा सा नेटवर्क का साइज होता है, इसे हम प्राइवेट एरिया नेटवर्क बोलते हैं। हालांकि ये लान का ही एक पार्ट है, आप इसे भी एक लान बोल सकते हो, क्योंकि छोटा सा आप लान बना रहे हो। तीसरे में आपके पास आता है कैन। ठीक है, कैंपस एरिया नेटवर्क मतलब आप ऐसा मान सकते हो कि जैसे आपके पास होता है ना कॉलेज का कैंपस वगैरह होता है, या फिर आपके पास आप ऐसा जानते अपार्टमेंट जो होते हैं जिसमें आपके बहुत सारे बिल्डिंग्स होते हैं, तो उस तरह का जो है ना जो एरिया नेटवर्क बना जाता है, मतलब एक बिल्डिंग का नेटवर्क दूसरे बिल्डिंग का नेटवर्क, वो जो बिल्डिंग सारे मल्टीपल बिल्डिंग्स हो गए ना, उनके नेटवर्क के बीच में आप जब मीन्स कम्युनिकेशन करा देते हो, उनको जोड़ के आप एक सिंगल सा नेटवर्क बना लेते हो, तो उस टाइप के नेटवर्क को आप कैंपस एरिया नेटवर्क या फिर कैन बोलते हो। तो इसमें बेसिकली आप ऐसे मान सकते हो आपके पास कुछ मल्टीपल बिल्डिंग्स ही होते हैं, उस मल्टीपल बिल्डिंग के नेटवर्क को आप कंबाइन कर रहे हो एक साथ, उसे आप कैन बोल रहे हो। सारे बिल्डिंग का जो नेटवर्क है उसको आप क्या बोल रहे हो, उसको आप लैन बोल रहे हो, लोकल एरिया नेटवर्क बोल रहे हो। और 2-3 लैन मतलब 2-3 बिल्डिंग के नेटवर्क जो मीन्स जब आप कंबाइन कर लेते हो तो उस केस में आप उसे क्या बोलते हो, कैंपस एरिया नेटवर्क या फिर कैन बोल लेते हो। तो इसमें बेसिकली मैं लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद एक छोटा सा टर्म है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, फ्यू बिल्डिंग के बीच जब आप कम्युनिकेशन बना रहे हो तो उस केस में उस टाइप का नेटवर्क आप क्या बोल रहे हो, कैंपस एरिया नेटवर्क। तो इस केस में सबसे पहले जब कैंपस एरिया नेटवर्क का नाम आया था ना, उस टाइम में एक डिवाइस इंट्रोड्यूस किया गया था, जिस डिवाइस का नाम शायद आपने सुना होगा, एक ब्रिज नाम का डिवाइस था। उसका सिंबल इस तरह का है। जब नेटवर्क डिवाइस के बारे में हम पढ़ेंगे तो उससे लिखने का तरीका होता है कहाँ पे किस तरह का नेटवर्क का डिवाइस है, कि क्या उसका सिंबल है।
उस सिंबल से आप पहचान जाओगे कि ये कौन सा डिवाइस है। तो उस तरह का एक डिवाइस था जिसका नाम था ब्रिज। हालांकि जो स्विच का नाम आपने सुना होगा ना, स्विच से पहले ये वो ब्रिज वाला डिवाइस आया था। बेसिकली ये वाला जो डिवाइस है ना, यही डिवाइस आपका यूज हो रहा था एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए। मान लो ये आपका बिल्डिंग नंबर ए है, ये बिल्डिंग नंबर बी है, तो इन दोनों के बीच में एक ब्रिज लगाया जाता था और इन दोनों के नेटवर्क को इस ब्रिज के साथ जोड़ दिया जाता था ताकि दो बिल्डिंग के बीच में कम्युनिकेशन बन जाए। ठीक है, तो इसे भी आप बेसिकली ऐसे मान सकते हो कि एक लोकल एरिया नेटवर्क का पार्ट है या फिर। सर एक मिनट सर, हाँ, क्या ये जो ब्रिज है अभी भी हम दो बिल्डिंग के बीच में जब कम्युनिकेट करेंगे नहीं, सर, अभी तो क्या के ब्रिज लिए नहीं, अभी के लिए नहीं। ब्रिज का एडवांस वर्जन अभी अपने पास आया था। पहले हमारे पास जो ओल्ड था ना, वो ब्रिज वाला डिवाइस आया था, उसके बाद अपने पास स्विच इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, जब हम नेटवर्क डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे ना तब जान लेंगे। अभी हम लोग बेसिकली स्विच ही यूज करते हैं दोनों बिल्डिंग के बीच कम्युनिकेशन कराने के लिए, या फिर किसी नेटवर्क को हमें जोड़ना है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, स्विच या फिर राउटर का इस्तेमाल करते हैं। ओके सर। प्राइवेट एरिया हो गया कैंपस, एक आपके पास था मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। स्पेलिंग थोड़ा देख लेना। नो प्रॉब्लम सर, अच्छा है। ठीक है, तो ये जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, ये लास्ट भी यस्टरडे भी मैंने आपको बताया था। तो इसमें कुछ नहीं, इसमें यह था कि एक सिटी जो है, एक सिटी के अंदर आपका बहुत सारे जो लोकल एरिया नेटवर्क था उनके बीच में आपने कम्युनिकेशन बनाया। जैसे एक सिटी का अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ आपके, फॉर एग्जांपल आप ले लो कोलकाता सिटी। कोलकाता सिटी के अंदर आपका क्या होता है, आपके पास था कुछ अपार्टमेंट्स था, कुछ कॉलेज कैंपस था, कुछ ऑफिसेस थे, कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस थे। तो उनके बीच सारे नेटवर्क, जितने भी नेटवर्क उनके था ना, उन सारे नेटवर्क के बीच में आपने कम्युनिकेशन करा दी। तो उस केस में जो वो नेटवर्क बन गया ना, उसको आप क्या बोलते हो, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैंने शायद लिख लिया एरिया नेटवर्क, मतलब एक सिटी के अंदर जो नेटवर्क है बेसिकली उसे आप बोलते हो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये नेटवर्क बेसिकली आप ऐसे बोल सकते हो WAN का एक पार्ट है। आजकल मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क नाम का कोई चीज़ नहीं, आप उसे WAN बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि अभी ऐसा नहीं कि एक सिटी के अंदर ही एक नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, बाहर का कोई कम्युनिकेशन नहीं, क्योंकि सारे डिवाइस जो है, सारे आपका ऑर्गेनाइजेशन या फिर होम आपका हो गया, जो भी होता है ना, वो सारे वो भी इंटरनेट से कम्युनिकेट करते हैं, WAN के साथ कम्युनिकेट करते हैं। मतलब सर मेन भी खत्म हो गया। हाँ, आप बोल सकते हो, बोलना है तो आप बोल सकते हो, लेकिन मेन नाम का ऐसा कोई चीज़ नहीं। बेसिकली नेटवर्किंग में आपको कंसंट्रेट करना है दो ही चीज़ के ऊपर, एक लोकल एरिया नेटवर्क और एक आपका वाइड एरिया नेटवर्क, और बाकी सारे इनके ही पार्ट है। ठीक है। फिफ्थ नंबर पे अपने पास है वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि सबसे बड़ा नेटवर्क का आप टाइप बोल सकते हो, जो कि अपना इंटरनेट होता है। ठीक है, ये वाइड एरिया नेटवर्क जो है, इसका कोई साइज नहीं है। इसमें क्या है, ए नेटवर्क दैट इज स्प्रेडेड अक्रॉस सिटी, स्टेट और कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड, यू कैन से। ये एक ऐसा नेटवर्क है जिस नेटवर्क का ऐसा कोई साइज नहीं है, ये पूरा स्प्रेड हो गया है। सारे नेटवर्क जितने भी, जिसको भी ज़रूरत है सारे वर्ल्ड के साथ जोड़ना है, वो क्या करेगा, वाइड एरिया नेटवर्क के साथ जोड़ जाएगा। मतलब आपका वो होता है क्या, आपका वो इंटरनेट के साथ जोड़ जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा आपका नेटवर्क का टाइप होता है, और ये नेटवर्क का कोई साइज नहीं है, ये अनलिमिटेड होता है, मतलब आप इसे कभी भी एक्सटेंड करा सकते हो। ठीक है, तो यही से आप देख सकते हो, जो मैंने डेफिनेशन लिखा ना, एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के लिए मैंने लिखा और एक वाइड एरिया नेटवर्क के लिए मैंने लिखा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के लिए आप क्या बोलो, एक नेटवर्क दैट इज स्प्रेडेड ओवर ए सिटी। ठीक है, तो उस केस में आप बोल रहे हो, तो यहाँ पे भी आप लोग लिख रहे हो ना, ए नेटवर्क दैट स्प्रेडेड ओवर ए सिटी, स्टेट और कंट्री, कुछ भी हो, तो उसे आप क्या बोले, वाइड एरिया नेटवर्क बोले। तो इसका मतलब जो आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, ये वाइड एरिया नेटवर्क का आपका एक पार्ट है। और इसमें वाइड एरिया नेटवर्क में जितने भी सारे लोकल, ये मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क इसके साथ कम्युनिकेट हुए हैं, अनलिमिटेड नंबर ऑफ, अनलिमिटेड नहीं, कुछ लिमिटेड। ठीक है, ये वाइड एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। और यहाँ पे जितने भी सारे डिवाइसेस यूज होते हैं या फिर कुछ भी यूज होता है ना, ये कोई एक ऑर्गेनाइजेशन के जरिए नहीं होता है, ये बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो खरीदे होते हैं।
ठीक है। तो टाइप ऑफ नेटवर्क में जो मैंने आपको बताया डिजाइन एंड डिस्टेंस के हिसाब से, तो इसमें किसी के पास कुछ है कन्फ्यूजन है या फिर किसी के पास कोई सवाल है या क्लियर है? ये जो डिस्टेंस और साइज़ के हिसाब से मैंने बताया, इसके ऊपर ज़्यादा मैंने नहीं बोला क्योंकि इसके बारे में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। नहीं सर, ठीक है सर। ठीक है ना? और किसी के पास कुछ सवाल तो नहीं है ना? सभी साइलेंट है, कोई बोल नहीं रहा है। अच्छा ठीक है, साइलेंट है मतलब दो ही चीज़, साइलेंट मतलब दो ही चीज़ आता है, हो सकता है समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है या फिर हो सकता है समझ में पूरा आ रहा है। तो सही है सर। ठीक है चलो, तो टाइप ऑफ नेटवर्क, उसके बाद अपने पास आता है नेटवर्क टोपोलॉजी। जितना दूर हो सकता है नेटवर्क टोपोलॉजी हम आज लेके चलेंगे। ठीक है, पहले इसका एक छोटा सा डेफिनेशन मैं लिख लेता हूँ। बस इतना ही लिखो, उसके बाद आपको पता ही, इज नॉन एज नेटवर्क टोपोलॉजी। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि द जियोग्राफिकल व्यू ऑफ ए नेटवर्क इज नोन एज नेटवर्क टोपोलॉजी। तो ये जियोग्राफिकल व्यू क्या होता है? आप गूगल मैप वगैरह कोई यूज़ किए होंगे ना, तो वहाँ पे क्या होता है, आप अपने गांव या फिर किसी सिटी का मैप से अगर उसे ढूंढोगे ना, तो आपको उस सिटी का एक मैप जैसा चीज़ आपको मिल जाता है, सॉरी उस सिटी का एक मैप मिल जाता है आपको। उस मैप में क्या होता है, किसके साथ कहाँ कनेक्टेड है, कौन सा वाला गांव किसके साथ कनेक्टेड है, कौन से रास्ते से कनेक्टेड है, कहाँ पे आपका ट्रेन लाइन जा रहा है, कहाँ पे आपका हाईवे जा रहा है, सारे चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाता है उस मैप को ही देख के। ठीक है, तो वो क्या होता है, आपके जिस एरिया का आप सर्च कर रहे हो ना मैप में उस एरिया का एक जियोग्राफिकल व्यू होता है, जिस व्यू को लेके आप एक मैप बनाते हो। किसी भी जगह में आपको जाना है तो उसके लिए सबसे पहले आप मैप देखते हो, मैप देखने के बाद उस जगह आप जा सकते हो। तो यहाँ पे नेटवर्क में भी एक ऐसा होता है कि एक जियोग्राफिकल व्यू पहले बनाना पड़ता है एक नेटवर्क को बनाने से पहले। ये व्यू आपका क्या डिफाइन करेगा, ये व्यू आपका ये डिफाइन करेगा कि मेरा नेटवर्क कैसा रहेगा, मेरा नेटवर्क कैसे बनेगा, मेरा डिवाइसेस कहाँ पे कनेक्ट होंगे, और डिवाइसेस के बीच कम्युनिकेशन करने के लिए मैं क्या यूज करूँगा, कौन सा डिवाइस ऐसे नेटवर्किंग का लगेगा जो कि मेरे डिवाइस के बीच रिलायबल कम्युनिकेशन करा सकता है, कहाँ पे मेरा सर्वर्स रहेंगे, कहाँ पे मेरा पीसी बैठेगा, कहाँ पे मेरा आईपी फोन्स रहेंगे। ये सारे चीज़ ये जियोग्राफिकल व्यू जो है ना ये डिफाइन करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी। ओके, नेटवर्क टोपोलॉजी आपका एक चीज़ होता है जो कि आपकी नेटवर्क को समझने के लिए जो है ना इस्तेमाल किया जाता है। आप ऐसा भी मान सकते हो, मतलब आप एक बना चुना नेटवर्क आपके पास था, आप वहाँ पे चले जाते हो, अगर आपके पास टोपोलॉजी नहीं है ना तो उस नेटवर्क के बारे में आप कुछ नहीं जान सकते। आपको पता नहीं ये जो राउटर यहाँ पे कनेक्ट है, उस राउटर के बाद कौन सा डिवाइस है आपको पता नहीं, आप ट्रबल शूट भी नहीं कर सकते। कोई अगर कोई इश्यू में फंसा है ना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते विदाउट टोपोलॉजी, क्योंकि नेटवर्क, छोटा नेटवर्क आपके पास है, 2-3 डिवाइस है तो अलग बात है। अगर आपके पास मल्टीपल n नंबर ऑफ डिवाइसेस है, उस केस में आप जा रहे हो किसी बना चुना नेटवर्क में कुछ ट्रबल शूटिंग करने के लिए, आपके पास सबसे पहले नेटवर्क टोपोलॉजी होना चाहिए। विदाउट टोपोलॉजी आप कुछ भी नहीं कर सकते। और कोई नेटवर्क अगर आपको नया बनाना भी है ना, तो नेटवर्क बनाने से पहले आपके पास सबसे पहले नेटवर्क टोपोलॉजी होना चाहिए और वो प्रिपेयर होना चाहिए। सबसे पहले आपका जो नेटवर्क का डिजाइन बोलते हैं ना, मतलब आपका नेटवर्क टोपोलॉजी उससे बनाना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो जरूरी चीज होता है वो आपका नेटवर्क टोपोलॉजी होता है, जो कि एक नेटवर्क का जियोग्राफिकल व्यू को बताता है। क्लियर है ना? या फिर डेफिनेशन में किसके पास कुछ कंफ्यूजन है कि नेटवर्क टोपोलॉजी का एक्चुअली यूज क्या है और क्या है ये? है क्लियर? ये क्लियर है। ठीक है, तो इसमें नेटवर्क टोपोलॉजी जब हम डिजाइन करेंगे ना, तो ऐसा नहीं कि अपने मर्जी से हम डिजाइन कर लेंगे। ये कुछ जैसे मैंने आपको मैप के बारे में बताया, तो मैप में भी कुछ प्लानिंग होते हैं। जब भी मैप बनाया जाता है ना, किसी अगर मान लो आपके पास कुछ होता है ना, जैसे जनरली कुछ नया अपार्टमेंट बनाना है या फिर कोई एरिया बनाना है या फिर प्लेग्राउंड बनाना है, कुछ भी बनाना है, उससे पहले एक मैप भी बनाया जाता है। क्यों? उसमें सब कुछ प्लानिंग होता है। जो आपका प्लानिंग इंजीनियर होता है ना, वो सारे चीज़ को प्लान कर लेता है कि अगर मैं यहाँ पे एक पार्क भी बना रहा हूँ ना, तो इस केस में ये पार्क में ये वाला चीज़ यहाँ पे रहेगा, ये वाला चीज़ यहाँ पे रहेगा, ताकि आसान हो जाए सारी चीज़ बनाने के लिए।
ऐसे नहीं कि आप कुछ ऐसा चीज़ बना रहे हो विदाउट ए टोपोलॉजी, अगर आप विदाउट ए मैप अगर आप किसी चीज़ बनाने के लिए जा रहे हो ना, तो ऐसा कुछ ना हो कि दिक्कत जहाँ से आपको बाहर निकलना था वही के लिए एंट्री के लिए आप कोई रास्ता बना दिया जाके, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, आपका एक प्लानिंग किया जाता है, जिस प्लानिंग के हिसाब से नेटवर्किंग में भी आपका एक टोपोलॉजी प्लान किया जाता है और एक टोपोलॉजी बनाया जाता है। तो उस प्लान को फॉलो करने के लिए हमारे पास कुछ नेटवर्किंग का टोपोलॉजी है कि किस तरह का मैं नेटवर्क बनाऊंगा। इस टोपोलॉजी का कुछ टाइप्स है। ठीक है, कौन से टाइप वाला मेरा नेटवर्क मेरे पास, सबसे पहले कुछ टाइप्स प्री डिफाइन कर दिए गए हैं, उस टाइप के हिसाब से ही हम अपना नेटवर्क को डिफाइन करेंगे कि मेरा नेटवर्क कैसा बनेगा। तो यहाँ पे टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी में आपके पास शायद 5 या 6 टाइप्स आते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले आपके पास एक आता है बॉस टोपोलॉजी, दूसरे में आपके पास एक आता है रिंग, तीसरे में आपके पास एक आता है स्टार वाला, चौथे में आपके पास वो वाला होता है मैस, पांचवे वाला आपके पास होता है मैस के बाद ट्री, यू आर राइट, ट्री एंड हाइब्रिड। ठीक है, तो कई कई जगह पे आप देखोगे आपको 5 ही मिलेंगे, एक बॉस होता है, एक रिंग होता है, एक स्टार होता है, मैस होता है, आपको उसके बाद हाइब्रिड मिल जाएगा, ट्री नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत जगह पे आपको 5 भी मिलेंगे। तो इसके बारे में भी कल जैसे हमने टाइप ऑफ नेटवर्क का डिफाइन की बस एक ओवरव्यू ले लिया था ना, बस एक ओवरव्यू ले लेंगे और कल इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि एक भी हम शुरू करेंगे ना उसके बाद टाइम लगेगा। तो ठीक है, इसमें क्या है कि आपके पास 6 टाइप्स हो गए। ठीक है, 6 के बारे में हम बात कर लेंगे। तो 6 में आपका सबसे पहले जो टोपोलॉजी आया था ये बॉस टोपोलॉजी आया था, उसके बाद रिंग आया था, तीसरी आपके पास आया था स्टार टोपोलॉजी, फिर मैस आया था, फिर आपके पास ट्री और हाइब्रिड, एक के बाद एक ऐसे ही सीक्वेंस में आपके पास आया था। और जैसे आपके पास पहले बॉस वाला टोपोलॉजी आ गया, उसके बाद रिंग टोपोलॉजी आया था। तो क्यों आया था? सबसे पहले तो टोपोलॉजी एक डिजाइन आपका नेटवर्क का बन गया था कि इस तरह का डिजाइन करके आप नेटवर्क जनरली बना सकते हो। तो उसके बाद फिर दूसरा डिजाइन क्यों आया, दूसरे डिजाइन का टाइप जो नेटवर्क टोपोलॉजी का टाइप क्यों आया? ऐसा है कि कभी भी कुछ चीज़ बनाया जाता है ना, तो उसमें क्या होता है, कोई दिक्कत होता है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आपका सारे चीज़ में होता है। कोई भी आप खाना खा रहे हो तो उसमें भी कुछ है, आपको कुछ फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। तो ऐसे जब बॉस टोपोलॉजी सबसे पहले आया था ना, उसके बाद उनको लगा कि बॉस टोपोलॉजी में फ़ायदा तो है, कम्युनिकेशन करने के लिए फ़ायदा है, लेकिन नुकसान भी बहुत सारे प्रॉब्लम भी इनमें है, जिसको अपग्रेड किया जा सकता है आगे। ठीक है, बहुत सारे दिक्कत तो है, हाँ आगे जाके हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो उसके बाद उन्होंने कुछ रिसर्च किया, मीन्स किया होगा या फिर कुछ भी, तो उसके बाद फिर उन्होंने एक सोल्यूशन के साथ आए थे। वो सोल्यूशन को क्या बोलते हैं? रिंग टोपोलॉजी। रिंग में बेसिकली आपका उन्होंने क्या रखा था, फिर उसमें भी कुछ आपका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस थे, जिसके बाद उनको लगा कि हाँ इससे अच्छा भी और एक टोपोलॉजी बन सकता है जिससे हम स्टार बोल सकते हैं। फिर उन्होंने स्टार टोपोलॉजी के साथ आया था। उसके बाद भी उन्होंने मैस के साथ ट्री हाइब्रिड, और मैस ट्री हाइब्रिड ये आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपका रिक्वायरमेंट है, आप चाहते हो मैस टोपोलॉजी के साथ जाने के लिए आप जा सकते हो। ट्री के लिए भी आप, अगर आपके पास रिक्वायरमेंट है तो आप जाओ, हाइब्रिड में आपके पास रिक्वायरमेंट है तो जाओ, नहीं तो इनके बीच में ऐसा नहीं कि इसमें कुछ कमी थी जिसको अपग्रेड करने के लिए दूसरा हो गया। हाँ, सारे मैस, ट्री और हाइब्रिड में भी आपको कुछ कमियां मिलेंगे। हो सकता है मैस में जो कमियां है वो ट्री में आपको नहीं मिलेगा, ट्री में जो है वो हाइब्रिड में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो पहले वाला मैंने 3 आपको बताया, बॉस टोपोलॉजी तो आज के ज़माने में यूज ही नहीं हो रहा है। रिंग वाला टोपोलॉजी बहुत कम देखने को आपको मिलेगा, लेकिन आप अपने नेटवर्क में सबसे ज़्यादा जो टोपोलॉजी को यूज करोगे ना, वो आपका स्टार आ जाएगा। फिर उसके बाद आप हाइब्रिड के साथ यूज करोगे। मैस टोपोलॉजी भी आपको थोड़े थोड़े जगह पे आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे बहुत कम डिवाइसेस है। ठीक है, कम डिवाइसेस मतलब जो भी नेटवर्क का डिवाइसेस होते हैं ना, जैसे आपके राउटर्स हो गए, आपके स्विचेस हो गए, तो उनमें आपका मैस टोपोलॉजी यूज किया जाता है। और बेसिकली आपका जो अभी का नेटवर्क है ना, उसमें आप हाइब्रिड भी बोल सकते हो। क्यों मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ मीन्स नहीं है कि आप सिर्फ बॉस टोपोलॉजी यूज कर रहे हो या फिर रिंग टोपोलॉजी आप यूज कर रहे हो या फिर स्टार यूज कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप सारे चीज़ों को मिला देते हो। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे एक छोटा सा ले लेता हूँ डिजाइन के लिए, शायद आपको समझ में आए ना आए, लेकिन मैं छोटा सा एक ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक राउटर लगाया, यहाँ पे भी एक राउटर है, मैंने 2 राउटर यहाँ पे लगा लिया, और इसके साथ एक इंटरनेट कनेक्शन मैंने ले लिया, और इसके साथ भी एक मैंने इंटरनेट कनेक्शन ले लिया राउटर 2 के साथ। मैंने 2 राउटर क्यों लगाया? अगर एक राउटर किसी वजह से डाउन चला गया तो मेरा दूसरा राउटर काम करे, ताकि मेरा नेटवर्क अप रहे। उसके बाद फिर मैंने एक स्विच ले लिया, फिर एक मैंने स्विच भी ले लिया दूसरा, सिर्फ बैकअप के लिए। अगर मेरा स्विच 1 डाउन जा रहा है तो उस केस में स्विच 2 काम करे, इसलिए मैंने ले लिया। फिर उसके बाद मैंने और भी सारे स्विचेस, जिसे एक्सेस स्विचेस बोलते हैं, उसको मैंने कनेक्ट कर दिया। आप बस यही सुनो, और मैंने स्विचेस लगा लिया।
एक्सेस स्विच 1, एक्सेस स्विच 2। आप बस मैं सिर्फ जो चीज़ों के बारे में आपको बोलना चाहूँगा ना उसी को आप समझने की कोशिश करो, डिवाइसेस के बारे में अभी मत सोचो, अच्छा रहेगा। अभी मैंने क्या किया, इस राउटर से एक स्विच 1 को मैंने कनेक्शन दे दिया, एक राउटर 2 से मैंने स्विच 2 पे कनेक्शन दे दिया। उसके बाद मेरे को लगा कि मान लो किसी वजह से स्विच 1 डाउन चला गया तो स्विच 2 पे ट्रैफिक मूव हो जाना चाहिए। तो उस केस में फिर मैंने देखा कि स्विच 1 और यहाँ पे बैकअप के लिए ज़्यादा रिडंडेंसी के लिए मैंने क्या देखा कि राउटर 1 और राउटर 2 दो तो राउटर मेरे पास है, लेकिन एक डाउन जा रहा है तो दूसरा काम कर रहा है। तो उस केस में मेरे को ऐसा लग सकता है कि दोनों राउटर को भी एक साथ मैं यूज कर सकता हूँ। फिर मैंने क्या किया, एक ऐसा कनेक्शन मैंने दे दिया ताकि स्विच 1 कभी भी जरूरत पड़े तो राउटर 1 को भी एक्सेस कर सकता है, स्विच 2 राउटर 2 को भी स्विच 1 एक्सेस कर सकता है। उसके बाद स्विच 2 जो है वो भी कभी जरूरत पड़े तो राउटर 1 और राउटर 2 दोनों को एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे फिर मैंने क्या किया, राउटर 1 और राउटर 2 के बीच में मैंने कुछ प्रोटोकॉल चलाया और उनके बीच कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए मैंने एक कनेक्शन ऐसा दे दिया, और स्विच 1 स्विच 2 के बीच में भी मैंने एक कनेक्शन ऐसा दे दिया। तो ये वाला जो टोपोलॉजी मेरा बन गया ना, इसको हम लोग बोलते हैं मैश टोपोलॉजी। अब बस सुन लो, नाम बस सुन लो, मैश टोपोलॉजी क्या होता है हम कल जानेंगे। फिर यहाँ पे जो स्विच 1 स्विच 2 के बीच में जो था ना, मैंने सिंगल कनेक्शन ऐसे ही दे दिया। चलो, कोई कुछ बोल रहा था क्या? ठीक है, छोड़ो। तो ऐसे मैंने दे दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने बहुत सारे पीसी लगा दी, ये कनेक्ट हो गया, यहाँ पे भी मैंने बना दी। तो ये जो टोपोलॉजी आपका हो गया, ये बेसिकली आपका क्या हो गया, आपका स्टार टोपोलॉजी हो गया, और ये वाला टोपोलॉजी भी आपका स्टार टोपोलॉजी हो गया। तो यहाँ पे देखो मैंने बहुत सारे टोपोलॉजी के बीच में जो यहाँ पे मैंने एक मैश टोपोलॉजी बनाया, एक स्टार टोपोलॉजी बनाया, और उनके बीच में मैंने कंबाइन कर दी। तो ये जो होल टोपोलॉजी के बारे में अगर मैं बात करूँगा ना, ये होल टोपोलॉजी मेरा हाइब्रिड टोपोलॉजी होता है। और बेसिकली अपने LAN एरिया में भी हम इस तरह का टोपोलॉजी बना लेते हैं, कहीं पे भी कुछ तरह का, जहाँ पे जैसे ज़रूरत होता है ना, तो उस तरह का हम क्या करते हैं, उसे टोपोलॉजी बना लेते हैं। इसीलिए मैश या ट्री का आपका मैश का भी यूज यहाँ मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। तो बेसिकली आपके ऐसा नहीं होता है कि मैं सिर्फ बस वाला टोपोलॉजी यूज कर रहा हूँ, बस रिंग वाला यूज कर रहा हूँ, बस स्टार वाला यूज कर रहा हूँ। हाँ, मेरे पास अगर नेटवर्क छोटा है तो उस केस में मैं एक को ही डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे मेरे पास अगर एक ही स्विच है और एक राउटर है तो उस केस में मैं यूज कर सकता हूँ। कैसे? जैसे मैंने स्टार टोपोलॉजी यूज कर सकता हूँ, इस छोटे छोटे टोपोलॉजी के जो है इसे मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन अपने जो LAN एरिया रियल टाइम सिनेरियो की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो यहाँ पे बहुत सारे टोपोलॉजी का हम एक साथ मिला ही लेते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से, जहाँ पे जैसे ज़रूरत पड़ा उसी तरह से हम ले लेते हैं।